हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट अगेन बहुत जरूरी आता है, वो क्या है? अभ्यनुज्ञा। अभ्यनुज्ञा में क्या है? इष्ट अनिष्ट अभ्युपगमः, मतलब कि क्या, जो इष्ट था, जो हमें चाहिए था, वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो अनिष्ट था वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो इष्ट अनिष्ट को स्वीकार कर लेना दैट इज कॉल्ड एज अभ्यनुज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निग्रह स्थान। निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति। निग्रह, सभी चीजों से आपने निग्रह ले लिया, एंड ले लिया, छुटकारा पा लिया ना, निग्रह हो गया। तो ये क्या है? पराजय प्राप्ति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत जरूरी है ये निग्रह स्थान वाला। ठीक है। और 3 प्रकार का बताया है निग्रह स्थान, है ना। 3 प्रकार का भी बताया है, 15 प्रकार का भी बताया है। ठीक है। और अगर न्याय दर्शन की तरफ चलोगे तो उन्होंने 26 टाइप का बताया है। ठीक है। बट यहाँ के लिए 3 और 15 याद करना है बस हमें, निग्रह। ठीक है, 3 प्रकार का, नहीं तो 15। इसमें हाँ बन रहा है ना, देखो ये 3 जैसा ही लग रहा है, उल्टा 3 लग रहा है मतलब। ओके, तो इसलिए हो जाएगा 3, याद करने के लिए बता रहे हैं। तो अभी आउट ऑफ 44 वाद मार्क कौन कौन से जरूरी थे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला था हमारा प्रतिज्ञा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सिनेरियो में नहीं छोड़ना है। प्रतिज्ञा क्या है? साध्य वचन, मैंने याद करा दिया आपको, है ना। प्रतिज्ञा हमेशा वचन के थ्रू बोलते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेतु। हेतुर नाम उपलब्धि कारण, उपलब्धि कारणम। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। सिद्धांत क्या है? बहुविध परीक्षा है, प्रिंसिपल है, तो बार बार इसको आपको जो है एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है शब्द के 4 टाइप्स होते हैं, अनिर्त वाले पे क्वेश्चन आ चुका है। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? आरंभ में जो आप रखते हैं कि आपने स्टडी स्टार्ट ही क्यों की थी, है ना, वो हो जाएगा आपका प्रयोजन। नेक्स्ट जिज्ञासा, व्यवसाय, अनुयोज्य, उपालंब, निग्रह स्थान। सो आउट ऑफ दिस 44 आप जो है जितने मैंने बताए आपको अप्रॉक्स 7-8, है ना। ये जो मैंने बताए हैं इतने पढ़ लेना कि जिनको 44 याद नहीं हो रहे, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तक क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछे गए हैं, तो इसलिए एटलीस्ट इतने पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक समय का भी रेफरेंस मिलता है कि समय के 3 प्रकार बताए गए हैं, आयुर्वेदिक, याज्ञिक और मोक्ष शास्त्रीय वाला। ठीक है। ऑल दो वहां से क्वेश्चन आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। दशविध परीक्षा भाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दशविध परीक्षा भाव और दशविध परीक्षा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखो, दशविध परीक्षा भाव जो है, पहला उनका डिस्क्रिप्शन क्यों आया, नीड क्यों पड़ा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत जरूरी है। क्या है? भिषजाम ज्ञान अर्थम उपदेक्ष्यामः। ठीक है, तो भिषक के लिए, उसकी ज्ञान की वृद्धि के लिए बताया गया है ये भाव। ठीक है, तो इसमें जो भाव वर्ड है ना, इससे याद रख लेना कि भा से हो जाएगा हमारा भिषक, भिषक के लिए बताया गया है बच्चों। ठीक है ना, भिषक के लिए भी किसके लिए? ज्ञान की वृद्धि के लिए बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, कारण, करण, कार्य, योनि, कार्य, कार्य फल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय, ऐसे करके हो जाएंगे हमारे दशविध परीक्षा भाव। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है प्रवृत्ति पर, कि प्रवृत्ति के जो उपाय जो प्रवृत्ति बताई गई है उसमें कोटेशन में इसके जो है 4 पर्याय भी दे रखे हैं। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्थः, यानी कि कार्य के अर्थ के लिए जो चेष्टा की जा रही है दैट इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति, है ना। आप किसी भी काम में प्रवृत्त होते हैं, इंडल्ज होते हैं, किस लिए इंडल्ज होते हैं? वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ना, कार्य को करने के लिए। तो वही है कि जो भी चेष्टाएं की जाए कार्य की कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ। तो कौन कौन से प्रवृत्ति के पर्याय होते हैं? देखो, पहला है हमारा क्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? कर्म, थर्ड वन इज यत्न, एंड फोर्थ वन इज कार्य समारंभ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये चारों चीज रखी हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्रिया, कर्म, यत्न, कार्य, समारंभ ये किसके पर्याय हैं, है ना। तो ये पर्याय किसके बच्चों? प्रवृत्ति के पर्याय है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उपाय। उपाय में क्या है? पुनस्त्रयामाणम कारण आदिनाम सौष्ठम अभिविधानम। ठीक है, कि 3 चीजों को मिला देना, उनका सम्यक सौष्ठम अभिविधानम, उनका सौष्ठम हो जाना, मिला देना, है ना, उसी को बोलेंगे उपाय। कौन सी 3 चीजें? कारण आदिनाम, मतलब कि पहला क्या है? कारण प्लस करण, और थर्ड क्या था? योनि, है ना, तो क्या हो जाएगा? कार्य योनि। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 याद कर लेते हैं। सबसे पहले है कारण। ठीक है, तो आपको पता ही है जो चिकित्सक के जो हमारे 4 पाद बताए हुए हैं, है ना, रोगीपाद, चतुष्टयम इत्यादि। तो जो चिकित्सा के 4 पाद बताए हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है? हमारा डॉक्टर आता है, राइट। तो इसीलिए जब हम दशविध परीक्षा भाव पढ़ रहे हैं तो नंबर 1 पे क्या है? कारण। ठीक है, और इस कारण में कौन आ जाएगा? भिषक, डॉक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। करण, करण क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कारणम पुनः भेषजम। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? हमारी ड्रग हो जाएगी, भेषज,
करण मतलब क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तो बिना ड्रग के तो आप पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकते ना। हमारे आयुर्वेद में क्या है, हमारे प्लांट्स ही तो हैं जो हमारे करण है, साधन है, ठीक है ना। तो इसीलिए करण में जो हो जाएगा हमारा क्या, हमारी भेषज, ठीक है। थर्ड आती है हमारी क्या, कार्य योनि। देखो बच्चों नाम से पता लग रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना। जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे याद करते चलो। योनि, योनि मतलब क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। कार्य क्यों किया आपने, क्यों किया, क्योंकि धातुएं कैसी थी, वैषम्य थी, इसीलिए आपको काम करना पड़ा, ठीक है ना, इसलिए आपको चिकित्सा करनी पड़ी, राइट। तो कार्य योनि क्या रही, धातु वैषम्य, वैषम्यता होने की वजह से, ठीक है। वैषम्य है तो क्या हो जाएगा, विकारागम, विकारागम। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में आया था, तो इसको याद करते चलेंगे। कार्य योनि, ओरिजिन क्यों क्यों कर रहे हैं हम, धातु वैषम्य होने की वजह से कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा प्रयोजन ही वही है ना, धातु साम्य करना। नेक्स्ट देखो कार्य, तो कार्य क्या है, धातुओं को साम्य कर दिया आपने, वही कार्य हो गया, है ना। जैसे मैंने बताया अग्निवेश का तंत्र, अग्निवेश तंत्र जो है इसका प्रयोजन क्या है, धातु साम्य करना, वही प्रयोजन है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, विकारो उपशमः, विकार जो है शमन हो जाएगा। ये तो इजी है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। थर्ड आता है हमारा क्या, कार्य फल। अब ये देखो यहाँ पे भी नाम में मेंशन है, फल हो गया। फल क्या मिलेगा आपको, सुख प्राप्ति, है ना, सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति हुई है। ये चिकित्सा की दृष्टि से कैसे आप देख सकते हो, मन बुद्धि शरीर इंद्रिय तुष्टि, है ना। तो मन आदि की क्या हो जाएगी बच्चों, तुष्टि हो जाएगी। नेक्स्ट देखो अनुबंध, ठीक है। सो अनुबंधः खलु आयुः, आयु से लिया गया है। इसको कैसे आप चिकित्सा की दृष्टि में आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्राण सह संयोगः, है ना, प्राण सह संयोगः। भाई आयु क्या है, जो प्राण है अगर वो प्रतिष्ठित रहेंगे वही तो आयु है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोला गया, प्राण सह संयोगः। आगे देखो देश, तो देश तो बच्चों देखो डिसीज का भी हो सकता है, और जो रोगी है उसकी बॉडी को भी हम देश से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देश क्या हो जाएगा, भूमि का भी और आतुर का भी, ओके। तो इन चारों पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, हमें टिप्स पे याद होना चाहिए। यहाँ से अगर आप इस चैप्टर का कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, जो मैंने 7-8 वाद मार्क बताए हैं वो, और ये जो दशविध परीक्षा भाग है, ये वाले 4 पॉइंट इतना तो याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दशविध परीक्षा जो है, अभी हमने भाव देखे ना, नेक्स्ट आता है दशविध परीक्षा, ठीक है। तो वो भी चरक की देन है दशविध परीक्षा, है ना। तो किसकी परीक्षा कर रहे हो, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, दशविध रोगी परीक्षा कर रहे हो, दशविध आतुर परीक्षा बोलते हैं हम इसे, है ना। क्यों कर रहे हैं, विशेषतः क्यों, बल प्रमाण विशेष ग्रहणो हेतु हो, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, आतुर का बल प्रमाण जानने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही रख के पूछते हैं प्रयोजन, है ना, बल प्रमाण जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वो सब आप जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं, प्रकृति विकृति सार सहनन इत्यादि, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों, सार वाला, सार वाला जरूरी है। तो सार वाला हम ऑलरेडी जो है सेपरेट वीडियो में मैंने पढ़ाया था। अगर आपने यूट्यूब वीडियोस अगर आप मेरी फॉलो करते हैं, अगर आप चैनल फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा सार परीक्षा पे मैंने टिक्स के साथ में आपको याद कराया था, है ना। तो ये तो हम वहीं से देख लेंगे। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि हमारा वातिक हो गया, है ना बच्चों, वात पित्त कफ। तो इसमें सेपरेटली कुछ कुछ एक दो पॉइंट्स आए हैं जो जरूरी हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो वातिक प्रकृति के लिए क्या बोला गया, श्रुतग्राही, श्रुतग्राही, तुरंत से वो सुन लेगा, समझ लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अल्प स्मृति, लंबे समय तक वो नहीं रिटेन नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो धारणा शक्ति जो है वो कम है, अल्प स्मृति, ठीक है। इसके अलावा स्फुटित अंग, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, स्फुटित अंग, ठीक, इसमें मिलेंगे, वात में मिलेंगे स्फुटित अंग। और क्या है, जर्जर स्वर, ठीक है। बाकी अल्प आयु, अल्प बल, ये सब आप जानते ही हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी थे जो आपको पता होने चाहिए। मूविंग अहेड, पैतृक में कौन कौन से बच्चे, तो सुकुमार, अवदात, ये सब आपको पता ही है, शुभ पिपासा, अवंतः, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, दंतशूकः, दंतशूकः, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत की बात करूं तो क्या बोलते हैं, बहुभुगा, बहुभुगा, है ना। क्योंकि पित्त वाले प्रकृति जल्दी जल्दी ज्यादा खाना खाते हैं, है ना। वो लंबे समय तक फास्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते पित्त वालों को, है ना, हेडेक शुरू होने लग जाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया, दंतशूका और बहुभुगा, ठीक है। आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं क्या, बहुभुगा। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ऑल्दो अब नहीं आता है बट फिर भी। और इसके अलावा प्रभूत अशन पाना, ये भी बोला गया है, आचार्य चरक ने बोला है ये वाली बात, प्रभूत अशन पाना। उन्होंने तो बहुत ही रिस्पेक्ट वाले टर्म में बोल दिया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, बहुभुगा, ठीक है ना। मीनिंग दोनों का सेम ही है। तीक्ष्ण पराक्रमी होते हैं, ये आपको पता ही है, पित्त वाले। आगे चलते हैं कफज वाले। तो कफज वाले में भी इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। विद्यावान, ओजस्वी, ये सब इसके
कफ वालों के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी तारीफ की गई है ना। और अगर अष्टांग हृदय का रेफरेंस माने तो अष्टांग हृदय ने कफ वाले को जो है उत्तम प्रकृति बताया बच्चों। क्या बताया? उत्तम प्रकृति, है ना। पित्त वाले को मध्यम और वातिक वाले को तो हीन प्रकृति बताया है ना। सो प्रकृति, बाकी सारस, एनन, सत्व इत्यादि, वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बस ये जो है हमारा सार जो है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो आप वीडियो देख लेना। इस चैप्टर के एंड में जो है स्कंद बताए हुए हैं, है ना, आस्थापन स्कंद बताए हुए हैं, षड आस्थापन स्कंद करके। और पंचकर्म के जो द्रव्य संग्रह है वो भी यहाँ पर बताए हुए हैं। तो वो एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जो है पंचकर्म अर्थ द्रव्य संग्रह के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। सो वमन द्रव्य जो है वो बताए हुए हैं, जो चरक कल्प में हम पढ़ते हैं ना, मदन फल इक्ष्वाकु धामार्ग वत्स कृतवेदन एंड ऑल। सो यहाँ पर वही कॉमन वाले मिलेंगे, तो इसको याद करने का कोई पॉइंट है नहीं। वेरिएशन में देखो, वेरिएशन में भी आपको चरक कल्प वाले ही सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें, जैसे ये मूत्र, दधि और दधिमंड, तो इन तीनों चीजों को भी विरेचन अर्थ जो है प्रयोग में बताया गया है बायाचार्य चरक का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मूत्र, दधि और दधिमंड। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर आस्थापन अर्थ जो है षडस्कंद बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा मधुर रसात्मक। तो मधुर रसात्मक में जो इंपॉर्टेंट है हम केवल उसकी बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। सो तामल की, ठीक है, और यहाँ पर परनी के बारे में बता रखा है, जैसे मुदक परनी, आशा परनी, शाल परनी। ठीक है, तो परनी वाले आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि परनी वाले कैसे हैं बच्चों? गुरु है, स्निग्ध है। ठीक है, तो मधुर रसात्मक वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट है तृण पंचमूल, और नेक्स्ट है हमारा वल्ली। ठीक है, तो चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी अगर मैं बात करूँ ताम्ल की और भूम्य आम्ल की, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अम्ल स्कंद। तो अम्ल स्कंद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास में? गंडीर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, गंडीर से। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? धनवन। ओके, नेक्स्ट देखो लवण स्कंद। तो लवण स्कंद में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लवण का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, अलॉन्ग विद पांचुज लवण। ठीक है, नेक्स्ट देखो कटुस्कंद। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बोलूँ आस्थापन अर्थ जो षड स्कंद बताए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। कौन सा? कटुस्कंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कटुस्कंद से क्वेश्चन आ चुका है इस पर। क्षार, मूत्र, पित्त। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है कौन से स्कंद में रखी गई हैं? तो ये जो है कटुस्कंद में रखी गई है, अलॉन्ग विद हिंगुन, रियास, विडंग, भल्लातक अस्थि। ठीक है, भल्लातक अस्थि आपको दो जगह मिलेगा, कहाँ कहाँ? एक तो कटुस्कंद में, दूसरा कषाय स्कंद। ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो क्षार, मूत्र और पित्त, इनको कैसे रख सकते हो? पीएसएम करके। ठीक है, कि पीएसएम की बुक कैसी है बच्चों? कटु है। ओके, आगे चलते हैं तिक्त स्कंद। तो तिक्त में देखो हरिद्रा, दारू हरिद्रा और कटुरोहिणी, सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन है। कौन कौन से? हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कटुरोहिणी। और एक और याद रख लीजिए, कौन सा? चंदन। ठीक है, चंदन जो है वो भी तिक्त स्कंद में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कषाय स्कंद। तो कषाय स्कंद में जैसे मैंने बताया कि भल्लातक अस्थि तो है ही सही, भल्लातक अस्थि दो में है, कटु और कषाय में। साथ में कौन सा है? अर्जुन और अशोक। ठीक है, अर्जुन और अशोक ये दोनों ही कैसे पर्सन के नाम है ना, तो ये कैसे हैं? कषाय वाले हैं, ऐसे याद रख लो। अर्जुन, अशोक दोनों पर्सन के, ह्यूमन के नाम है। ठीक है, तो कषाय स्कंद में आ जाएंगे। आगे चलते हैं अनुवासन अर्थ द्रव्य। अब जब भी आप अनुवासन दोगे तो नॉर्मल सी बात है, वो कैसे दोगे? स्नेह से ही दोगे ना। और स्नेह के लिए कितने बता रखे हैं? 4 प्रकार के स्नेह बता रखे हैं। कौन कौन से? तैल, वसा, मज्जा और सर्पी। ठीक है, तैल, वसा, मज्जा, सर्पी, राइट। अब अगर मैं बात करूं वात कफज विकारों की, तो वात कफज विकारों में इसी ऑर्डर में तेल, वसा, मज्जा और सर्पी, इसको क्या बताया गया? यथापूर्वम श्रेष्ठम। ठीक है, यथापूर्वम श्रेष्ठम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सुनना है ध्यान से। क्या है? यथापूर्वम श्रेष्ठम, यानी कि तेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ हो गया, उसके बाद वसा, फिर मज्जा, फिर सर्पी। ठीक है, जबकि पैतृक विकारों में क्या हो जाएगा? यथा उत्तर श्रेष्ठम। ठीक है, यथोत्तरम श्रेष्ठम। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था बस यहाँ पर। तो इसको कैसे याद रख सकते हो आप? टीवी मिस करके याद रखना है। क्या? टीवी मिस। ठीक है, तो कोई लेडी है जो हमेशा टीवी के सामने बैठी रहती है, तो टीवी मिस करके याद रखना है। टी से हो जाएगा हमारा तेल, नेक्स्ट वसा, नेक्स्ट में से हो जाएगा मज्जा और सात से हो जाएगा सर्पी। ठीक है, अगर वात कफज विकारों की बात करूँ तो नॉर्मल सी बात है, तेल क्या है बच्चों? वात कफ शामक है, दैट्स वाई तेल जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ वात कफज विकारा। पैतृक विकार में आपको पता है जो सर्पी है वो श्रेष्ठ मानी गई है ना, इसीलिए सर्पी हो जाएगा नंबर 1 पोजीशन पे फॉर पित्तज विकारा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे देखते हैं शिरोविरेचन द्रव्य। शिरोविरेचन द्रव्य के रिस्पेक्ट में आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, क्या? कि इसमें मधुर और अम्ल रस नहीं होता है। ठीक है, मधुर एंड अम्ल ये दोनों रस इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शिरोविरेचन द्रव्य के कौन सा प्रयोजक यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग द्रव्य की लिस्ट दे रखी है ना, जैसे कि ज्योतिषमती है। ठीक है, तो ज्योतिषमती का मूल यूज करना है,
तो ऐसे करके यहाँ पर हर द्रव्य का जो है प्रयोजन बताया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए इस पार्ट को टच नहीं करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चरक विमान स्थान।